हाँ। लगता है आज बहुत देर तक सोते रह गई मैं। ये देखो, सूरज तो सर पे चढ़ाया है और प्यारी प्यारी किरणें आ रही हैं। कितना सुंदर लग रहा है। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, उठेंगे तो उन्हें बहुत जोरों की भूख लगेगी। जाकर किचन में देखती हूँ क्या बचा हुआ है। ये क्या, जलावन भी सारे खत्म हो गए हैं। बारिश हो रही थी ना कितने दिनों से, जंगल में सारी लकड़ियां भी भीग गई होगी। पहले मटके में देखती हूँ, शायद कुछ बचा हो। ये क्या, ये तो बिल्कुल ही खाली है। बच्चों के पापा भी शहर गए हैं कमाने, वहाँ से अभी तक वो लौटे नहीं। मैं क्या दूंगी बच्चों को खाने के लिए। बाकी के बर्तन में सबसे पहले देखती हूँ। ये देखकर बिंदिया को बहुत चिंता हो जाती है। एक एक करके किचन के वो सारे बर्तनों में देखती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये क्या, इसमें का भी अनाज खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं अब मैं बच्चों को क्या दूंगी खाने के लिए। बिंदिया कुछ सोचने लगती है। आइडिया, क्यों ना मैं कुछ मटके बना लूं और उसे ले जाकर बाजार में बेच दूंगी। आखिर मेरा ये टैलेंट कब काम आएगा। चलो, ये सही रहेगा। ये बोलकर बिंदिया मिट्टी लाने के लिए वहां से निकल जाती है। ढेर सारी मिट्टी लेकर आऊंगी ताकि बहुत सारे बर्तन बने। हाँ, थोड़ी अंगड़ाई ले लेती हूँ। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे बदन में दर्द हो रहा था। जाकर देखो तो बंटी क्या कर रहा है। अभी तक सोया है। ये देखो कितना ही आलसी है और मैं कितनी फुर्तीली हूँ। मम्मा भी कहीं नहीं दिखाई दे रही, किचन में भी नहीं है। शायद वो कुछ काम करने गई होंगी आसपास। पहले बंटी को उठा देती हूँ। अरे बंटी, उठ जाओ यार, तुम कितना सोती रहती हो। हमेशा तुम्हारे कारण स्कूल में लेट होता है हमें। ओहो दीदी, क्या तुम सुबह सुबह आ गई मुझे परेशान करने के लिए। हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ बस तुम्हें परेशान करने के लिए। तुम्हें बिल्कुल तो याद नहीं ना, आज हिंदी वाली मैम का क्लास है। क्या? हाँ दीदी, तुम सही बोल रही हो, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। चलो चलो, सबसे पहले जाकर हाथ मुंह धो लेंगे, फिर उसके बाद ब्रश कर लेंगे। दोनों बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। तभी उधर से बिंदिया मिट्टी की टोकरी लेकर आती है। ये देखो कितनी सारी मिट्टी इकट्ठा कर ली है मैंने। आज ढेर सारे बर्तन बनाऊंगी और उसे बाजार में ले जाकर बेचूंगी। फिर उससे जो पैसे मिलेंगे बच्चों के लिए अनाज लेके आऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो जल्दी जल्दी अपने काम कर लेती हूँ। बड़ी भारी टोकरी है, नीचे रख देती हूँ इसे। बिंदिया धीरे धीरे करके टोकरी से मिट्टी निकालने लगती है। देखते ही देखते थोड़ी देर में वो ढेर सारे बर्तन बना लेती है। आज के लिए तो मैंने काफ़ी बर्तन बना लिए हैं। बहुत मेहनत लगी इन्हें बनाने में, बस बिक जाएंगे बाजार में। एक एक करके सारे बर्तनों को बिंदिया टोकरी में जमा लेती है। चलो चलो, ये सारे बर्तन तो जमा हो गए हैं। अब इसे लेकर जल्दी ही निकलती हूँ। बाजार खत्म हो जाएगा, फिर मेरे बर्तन भी नहीं बिकेंगे, बहुत देर हो जाएगी। ये बोल के बिंदिया सारे बर्तनों को लेकर घर से निकल जाती है। ये सितारा है, ये बिंदिया के गांव के पास ही रहती है। वहाँ एक तालाब है, देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है। आज ये तालाब पे पानी भरने के लिए आई है। इसके घर में पानी खत्म हो गया है। कितना सुंदर नज़ारा है ना। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं पेड़ों में, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है। मेरा तो यहाँ आने के बाद घर जाने का मन ही नहीं करता। मन करता है बस यहाँ बैठे सब कुछ देखते रहूँ। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। चलो थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम करती हूँ। सितारा वहाँ खड़ी होती है, तभी वहाँ एक चोर झाड़ियों के पीछे से खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। अरे, ये औरत तो बड़े पैसे वाली लग रही है। आज जाता हूँ इसके पास, अपना चाकू दिखा के उसे डराऊंगा और फिर बोलूंगा सारे गहने निकाल। आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा बिल्कुल। अरे बाप रे, ये देखो ये आदमी कहाँ से आ गया। देखने में तो ये बड़ा खतरनाक लग रहा है, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। आज ही मैंने अपने नए नए गहने पहने हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। चल जल्दी से फटाफट अपने सारे गहने निकाल के मेरे हवाले कर दे। नहीं नहीं, मेरे सारे गहने नकली है। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे बेवकूफ समझा है क्या। चल नकली भी है तो भी दे दे मुझे, जल्दी कर।
सितारा एक एक करके अपने गहने उतारने लगती है। बड़ा ही मनहूस दिन है आज। पता नहीं किसकी शक्ल देख के उठी थी। जरा देख लूं आसपास कोई आ तो नहीं रहा। अरे बेवकूफ औरत, जल्दी कर, तुझे समझ नहीं आ रहा? बिंदिया अपने सर पे टोकरी लिए हुए तालाब के पास पहुंच जाती है और वहां चोर को देखती है। अरे लगता है ये चोर है और ये उस औरत को परेशान कर रहा है। क्या करूं मैं? कुछ तो करना होगा। जल्दी से अपनी टोकरी पहले नीचे रख देती हूँ। ये बोलकर बिंदिया धीरे धीरे करके अपना टोकरी नीचे रख देती है। बिना आवाज़ किए करना होगा। हाँ चलो ये हो गया। देखती हूँ आसपास शायद कोई डंडा पड़ा हो। हाँ यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलो उस तरफ जाकर देखती हूँ। ये रहा। हाँ हाँ यहाँ पड़ा हुआ है। ये रहा एक डंडा। कितना बड़ा डंडा है, यही उठा लेती हूँ। इस डंडे से जाकर चोर के सर पे वार करती हूँ। बिंदिया धीरे धीरे करके दबे पाँव चोर के पास पहुँचती है। बिल्कुल आराम से जाना होगा। हाँ मैं पहुँच गई। और उसके बाद जोर से चोर के सर पे वार करती है। ये ले ये ले। हाँ परेशान करेगा लोगों को। अरे ये क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं, दिन में ही तारे नजर आ रहे हैं मुझे। अरे ये चोर तो बेहोश हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तो मेरी सहेली जैसी हैं। नहीं आप नहीं रहती तो ये चोर मेरे सारे गहने लूट के ले जाता। मैंने आज ही अपने सारे नए गहने पहने थे। नहीं नहीं, जिसको भगवान बचाते हैं उसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। अरे आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मुझे दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप कितनी भली औरत है ना? आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। क्या आप मेरी सहेली बनना पसंद करेंगी? मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं आपसे गले मिलना चाहती हूँ। ये बोलकर सितारा बिंदिया के गले लग जाती है और आज से ही दोनों सहेलियाँ बन जाती हैं। मुझे आप जैसी सहेली पाकर बहुत ही खुशी हो रही है। क्या आप मेरे घर आना पसंद करेंगी? नहीं नहीं, मैं तो अभी बाजार जा रही हूँ। बच्चों के लिए ये घड़े बेचने हैं मुझे, तभी वहाँ से अनाज खरीद के लाऊंगी। क्या? अच्छा ठीक है, आप निकल जाइए अपने काम पे, मैं आपको रोकूंगी नहीं। ये बोलकर सितारा कुछ सोचने लगती है। क्या बिंदिया अपने घड़े बेचकर पैसे कमा पाएगी या सितारा उसकी मदद करेगी? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।